तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय संतान। सवेरे सवेरे बाबा का वरदान कहो या स्वमान, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। आज का प्रश्न है, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यह शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए हैं, निमित्त मात्र है। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यह शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन। दूसरी पॉइंट है, अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। 2 पॉइंट्स बताए बाबा ने, है ना। अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान। आज का गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भगवान होता ही है एक, जो बाप भी है। बच्चों को समझाया गया है आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल भ्रुकुटी के बीच में है। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है, नहीं। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है।
मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। हम भी शिवलिंग क्यों दिखाते हैं कि मंदिरों में रखा हुआ है, दिखाने के। इसका नाम शिव है। बिगर नाम से कोई चीज होती नहीं। कुछ न कुछ आकार है। बाप है परम धाम में रहने वाला। परमात्मा बाप कहते हैं, जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? नरक को। बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम आत्माएं आई हो यहाँ पाठ बजाने। यह बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है। इनका कभी विनाश नहीं होता। यह फिरता ही रहता है। बाप रचता भी एक है, रचना भी एक है। यह बेहद सृष्टि का चक्र है। 4 युग है। दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाप आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं। इम्पोर्टेंट है। एक है युग का संगम, एक है कल्प का संगम। हर 2 युग के बीच में एक संगम होता है। सत्ययुग त्रेता में बदला तो वहां भी संगम हुआ, लेकिन बाबा आते कब है? कल्प के संगम पर आते हैं और आते हैं दुनिया को पावन बनाने। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली है। इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आई है। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। बाप है बेहद का मालिक। उस बाप की अपरंपार महिमा है। ऐसी महिमा और कोई की नहीं है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सबका फादर है। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है आसुरी गुणों वाले संप्रदाय, दूसरी तरफ है दैवी गुणों वाली संप्रदाय। इनको कंसपुरी भी कहते हैं। इनको कंस असुर को कहा जाता है, श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अब बाप आए हैं देवता बनाने और सबको वापस ले जाने, और कोई की ताकत नहीं। देवता बनाने की भी ताकत नहीं है और वापस ले जाने की भी ताकत नहीं। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा दे दैवी गुण धारण कराते हैं। यह बाप की ही फर्ज अदाई है। बाबा कहते, जब सभी तमो प्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, न सिर्फ भूल जाते परंतु मुझे पत्थर ठिक्कर में ठोक देते हैं, इतनी ग्लानि कर देते हैं, तब तो मैं आता हूं। मेरे जैसी ग्लानि किसकी नहीं करते, तब तो मैं आकर तुम्हारा लिबरेटर बनता हूं। सबको मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। सोचो, मच्छरों सदृश जाने के लिए एक ही बार में मरना होगा ना, नहीं तो मच्छरों सदृश कैसे जाए? झुंड के झुंड, जैसे शाम के समय मच्छर कैसे घुसते हैं। और कोई ऐसे कह ना सके कि मन मना भव। मुझ अपने परमपिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
श्री कृष्ण तो कह ना सके, कह सकते हैं क्या श्री कृष्ण मन मना भव? परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण करेगा? परम पिता परमात्मा शिव बैठ समझाते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूं, वह है कुख वंशावली। तुम अब संगम में ब्रह्मा के संतान हो, बाप आकर शूद्र से बनाते हैं ब्राह्मण। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। ईश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा हुआ, बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं। देवता के बाद ये चक्र फिरता रहता है। फिर इनसे और धर्म निकले हैं। मूल बात, मूल है भारत। यह भारत अविनाशी, जहां बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। वह बाप भी है, नेचर भी है तुम्हारा। हाँ, उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते? कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। लेकिन लोग परमात्मा को निराकार मान लेते हैं, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है, इसमें अटक जाते हैं। मेरे में भी है, तेरे में भी है, सब में है परमात्मा। हम लोग जब ट्रेनिंग पूरा करके मधुबन जा रहे थे यहाँ से, हमें उन दिनों बहुत कम ट्रेन्स होते थे ना, आजकल तो बहुत सारे ट्रेन्स। एक मेल से हम लोग जा रहे थे, जो आजकल हरिद्वार मेल के नाम से चलती, वही मेल थी। उसमें बहुत सारे साधु संत भी बैठे हुए थे। हम भी 8, 10, 20 बहनें थी। तो हम आपस में अपनी ट्रेनिंग की बातें कर रहे थे। हमें परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, उसके लिए बहुत सारे सिद्धांत बताए थे जगदीश भाई साहब ने। उसकी हम चर्चा कर रहे थे, कैसे समझाया जा सकता है। सारी बहनें बैठी थी, अभी अभी ट्रेनिंग पूरी करके जा रही थी, मतलब वही बातें हो रही थी। तो एक साधु आके बैठ गया हमारे सामने, बोला कि आप क्या बता रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें, हम भी सुनते हैं। शुरू हो गए, बहुत अच्छी सुनने लगे और अटक गए, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। कहने लगे नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, सब में है, तेरे में, मेरे में, सब में। सबके गुण भी एक जैसे होने चाहिए। मैं तो उनसे ये पूछती हूँ, गुण की बात में, लेकिन परमात्मा के जैसे हैं तो परमात्मा जैसे हर एक बाद में जब हमने उनसे कहा कि ठीक है भाई, आपकी भी बात मान लेते हैं, भावनात्मक तरीके से परमात्मा सर्वव्यापी है, ठीक है, क्योंकि मेरे आंख में भगवान ही भरा हुआ है, तो मुझे हर जगह भगवान ही दिखाई देगा, है ना। जैसे देखिए, आप कोई किसी के इंतजार में बैठे हैं, तो कोई भी आएगा तो आपको क्या लगेगा? घंटी बजी तो क्या लगेगा? हाँ, वो आ गया, वो आ गया, ऐसे लगता है ना, क्योंकि हमारे मगज में, हमारे संकल्पों में वही भरा हुआ है, तो वही नजर आए। इसी तरह भावनात्मक तरीके से ठीक भी मान लीजिए, मेरे आंखों में, मेरे दिल में भगवान भरा है, तो सब में मुझे भगवान नजर आता है, या यूं कहे भगवान की छवि नजर आती है। लेकिन सब परमात्मा है, ये वास्तविक विवेकात्मक तरीके से ठीक नहीं है। जब तक कोई भी चीज भावनात्मक और विवेकात्मक, इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों होनी चाहिए, देन इट इज ट्रुथ, तभी उसे सत्य कहते। केवल इमोशनली है और प्रैक्टिकली नहीं है तो उसे ट्रुथ नहीं कहते। वो माने नहीं। बाद में हमने कहा, हम एक बात बताते हैं, आपको गुस्सा नहीं करना है। हाँ, हमने कहा आप मानते हो भगवान सब में है, और आप भगवान को बाप भी मानते हो कि नहीं? हाँ, भगवान हमारा बाप भी है और भगवान सब में है। तो मतलब कुत्ते में है, बिल्ली में है, गधे में है, सब में है जी, सब में है।
फिर से सोच लीजिए, भगवान आपका बाप है और भगवान कुत्ते में है, बिल्ली में है। हाँ बिल्कुल है। तो हमने कहा गधा आपका बाप है क्या? ना, सीधी सी बात है। गधे में भी भगवान है, भगवान आपका बाप है तो गधा भी आपका बाप होना चाहिए। आग बबूला हो गए, ऐसे कैसे? मैंने कहा पहले ही मैंने कहा था गुस्सा नहीं करना है, सच तो सच है। हम वराह अवतार मान के ना सुअर को पूछते हैं। दशावतारों में एक अवतार है सुअर ना, उसके चांदी के मूर्ति बनाकर पूजते हैं। रास्ते चलते सुअर को लाके पूजिए ना, पूछता है क्या कोई? पूछता है? देखिए, भावना अलग चीज है, प्रैक्टिकल अलग चीज है। तो वो सत्य कैसे हो सकता है बताइए? सत्य तो हो नहीं सकता। केवल इमोशनली आप सत्य को सिद्ध नहीं कर सकते, फिर भी वहीं अटकते हैं वो लोग। पता नहीं उनको क्या खुशी मिलती है उसमें। लेकिन जब हम समझते हैं, इसीलिए बाद में वो मान गए। हमने कहा देखो, इसमें नाराज होने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली सोचिए। जब हम भगवान को माता पिता कहते हैं, अगर गधे में भगवान है तो गधा भी माता पिता होना चाहिए। कह सकते हैं क्या? गधे के सामने जाके गाओ तुम माता पिता, गा सकते हैं? नहीं ना। इसलिए बाबा कहते हैं वो तुम्हारा बाप है, सर्वव्यापी इस दुनिया में, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। आज क्रेडिट कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता, हम ब्राह्मणों के सिवाय कोई। तुम बच्चे समझते हो, परमपिता परमात्मा के साथ हम परम धाम में रहने वाले हैं। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं, फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं 84 जन्म पूरे लेने हैं। बाबा समझाते हैं तुमने कितने जन्म लिए हैं और कैसे वर्ण में आए। यह चक्र चलता रहता है ना, 4 वर्ण बताते हैं। हमारे कर्नाटक में एक व्यक्ति है जिसका नाम भगवान है। वो रोज कुछ ना कुछ ऐसी अटपटी बातें बताता रहता है। पहले वो चिढ़ गया था कृष्ण से, मतलब गीता से। गीता जलाता था, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है ना, चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये चतुर्वर्ण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसकी रचना मैंने ही की है, ऐसे भगवान वाच लिखा हुआ है। वो कहता था भगवान ने ही जाति भेद किया है, हमें शूद्र बनाया और आपको ब्राह्मण बनाया। इसीलिए हम गीता को भी नहीं मानते, आपके भगवान को भी नहीं मानते। इतना गंदा गंदा सुनाता था और गीता जलाता था। मैसूर में गीता का मेरा प्रवचन था। मैसूर वाले अपने 50 इयर्स गोल्डन जुबली मना रहे थे बीकेस, वहां पर 5 दिन गीता का रखा हुआ था। पहले दिन मैं जा रही हूँ, अभी स्टेज पर गिर गया मेरे से। बोलता है मुझे आपसे बहस करनी है। मैंने कहा मुझे तो किसी से बहस करना नहीं है। नहीं, गीता के बारे में आप सुनाने आए हो तो मुझे आपसे। मैंने कहा आपने सुना है क्या? मैं क्या सुनाती हूँ? जब मेरे को सुना ही नहीं है तो मेरे से क्या बहस करूंगी? पहले सुनो तो सही मैं क्या सुनाती हूँ, उसके बाद करना जो भी बहस करनी है। पहले बैठो, सुनो तो सही। मैंने कहा मुझे ना सच सुनाने में मजा आता, बहस करने में नहीं। मैं किसी से बहस नहीं करती। फिर बैठ गया 5 दिन, और जो भी हम बताते गए, 5वां दिन था, मैं निकलने वाली थी शाम के प्रोग्राम के बाद, रात की ट्रेन से। मैंने कहा भैया जो भी पूछना आज पूछ लो, कल मैं नहीं रहूंगी। यहाँ की बहनों से भिड़ना नहीं जाके, क्योंकि वो बेचारी गीता नहीं जानती होगी, फिर मुश्किल हो जाए। कहा दीदी आप ऐसे सुनाए कि मुझे प्रश्न ही नहीं रहे मेरे, क्या करूं मैं? मैंने कहा अगर ढंग से सुनो ना, कहीं प्रश्न नहीं आते। अभी क्या किया है पता है उसने? गीता छोड़ दी है, अभी राम को पकड़ा है। किसी न किसी को पकड़ता है। अभी परसों उसने स्टेटमेंट दिया है ना, राम शराब पीता था और अपने पत्नी को साथ में बिठा के शराब पीता था, ऐसे एक स्टेटमेंट दिया है। इसमें हंगामा मचा हुआ है पूरा कर्नाटक में। उसकी बात कुछ भी ऐसे अटपटी बातें बताएगा। वो क्या है ना, बच्चों में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी कहते हैं उसको। आप देखो घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो चाहे कहकर बच्चे कुछ ऐसा काम करते हैं, आपने देखा है ना। रोज चुपचाप खेलने वाले उस दिन कुछ करेंगे, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, जब मेहमान आते हैं तो आप मेहमानों की तरफ अटेंशन देते हो, आप उनकी तरफ नहीं देते हो ना।
तो कैसे भी करके अपना अटेंशन अपने तरफ खींचना चाहते हैं, इसलिए ऐसे अटपटी बातें करते हैं। ये बच्चों की साइकोलॉजी है। इस व्यक्ति का भी ऐसे कुछ लोग होते हैं दुनिया में। सभी का अटेंशन चाहिए, रोज पेपर में उनका नाम चाहिए। लेकिन बाबा ने तो स्पष्ट किया, मैंने यही स्पष्ट किया, गीता में लिखा हुआ है चारों वर्ण का सृष्टि मैंने किया, लेकिन नीचे लिखा हुआ है गुण कर्म विभागशः, जन्म से नहीं कर्म से मैंने ये चतुर्वर्ण सृष्टि किया है। स्पष्ट है, जो कर्म शूद्र जैसा करेगा वो शूद्र कहलाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, तुम्हारा अमूल्य जीवन है, जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने। ब्रह्मा द्वारा बाप आकर अडॉप्ट करते हैं, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना बाप का ही काम है। बाबा कहते हैं मेरा पाठ है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूं, फिर से, है ना, पुरानी बात है, नहीं तो है। इससे क्या होता है, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते, जैसे देवता बने थे फिर अब रिपीट होता है। ये सैपलिंग लग रहा है, बाप बागवान है, इन द्वारा कलम लगा रहे हैं, बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मेरे सिटकी लदे बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 का चक्कर लगाकर अब आकर मिले हो, अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को तुमको वापस जरूर ले जाना है, तुम चाहो ना चाहो जरूर जाना है। पहले आदि सनातन दैवी राज्य चला, फिर आसुरी राज्य चला, दैवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, फिर दैवी राज्य की स्थापना हो रही है। ब्रिटिश लोगों ने ताज छीन लिया, कांग्रेस लोगों ने टोपी पहना दी, अभी टोपी भी नहीं रही, अभी दूसरों को टोपी पहनाने में लगे हुए हैं सारे। आसुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम पतित सृष्टि पर थोड़े राज्य करेंगे, अभी है संगम। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कराने वाला कौन है? कौन है? श्रीमत देने वाला समर्थ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है ही एक बाप, वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाबा कहते मैं भारत का, क्या कह सकते बाबा क्या है, मैं भारत का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। क्या है बाबा? कहाँ का? भारत का, है ना। भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर है। सत्युग में ब्यूटी पार्लर होते हैं क्या? नेचुरल ब्यूटी रहती है। हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो कह ना सके मन मना भव, मामेकम याद करो तो विक्रम भस्म हो जाए। कह सकते हैं क्या कृष्ण? और कोई उपाय नहीं है। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वह थोड़ी कहेगी कि मामेकम याद करो। यह तो एक बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, बाप ही सदगति दाता है। उनके मंदिर भी है। द्वापर में सब यादगार बनना शुरू होते हैं। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वह क्या करके गए यह कोई नहीं जानता। वह शिव शंकर को मिला देते हैं। वैसी तो बहुत सारी प्रथा चली आती है ना, शिव जी के ऊपर धारा पात्र रखते हैं। क्यों रखते हैं? एक रिचुअल है, रसम। लेकिन क्यों?
एक बार हम लोग बहने सोमनाथ में बहुत बड़ा एक शिवलिंग बनाया है ना, बाबा के घर की ओर से बड़ा म्यूजियम बनाया है। पहली बार जब बनाई गई थी तो बड़ी दादी ने, हम सभी टीचर्स हम अकाउंट्स में आए थे, तो दादी ने कहा बहुत सुंदर म्यूजियम बना है, आप लोग देख के जाना। तो हम सभी बहनें मिलके गई थी देखने। जाके पहली बार गए थे तो सोमनाथ के मंदिर भी गए थे देखने। बैठे थे, बहुत सुंदर है नजारा, है ना, एक तरफ समुंदर एक तरफ मंदिर। वहां पर कुछ NRIs आए हुए थे, गुजराती थे, NRIs थे, बच्चे सभी आए हुए थे, बैठे थे, छोटे छोटे बच्चे थे उनके। एक 8 साल की बच्ची थी, उसने अपने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये शिव जी के ऊपर ये बर्तन क्यों लटकाया है? तो मम्मी ने कहा उसको बर्तन नहीं कहते, धारा पात्र कहते हैं, और वो पानी क्यों टपक रहा है शिव जी के ऊपर? तो मम्मी ने कहा इट्स रिचुअल, एक पद्धति है, एक संप्रदाय है। वो बच्ची फिर से पूछी व्हाई रिचुअल, क्यों? मम्मी ने कहा रिचुअल मीन्स रिचुअल, देयर इज नो व्हाई, क्यों नहीं है, करना है। फिर उसने एक अजीब सी प्रश्न पूछा, पता है थोड़ी देर पहले मैं यहाँ समुद्र में खेल रही थी, तो आप मुझे घसीट के लेके आई ये कहते हुए कि ज्यादा देर पानी में खेलोगे तो जुकाम हो जाएगा। तो शिव जी के ऊपर ये पानी सारा दिन गिरता रहता है, तो शिव जी को जुकाम नहीं होगा? गुस्सा आ गया, मम्मी को 2 टप्पड़ लगा दिया मम्मी ने, क्योंकि उसको तो जवाब आता नहीं है। बड़े यही करते हैं ना, जब जवाब नहीं आता है तो गुस्सा कर देते हैं। आप बताओ क्यों रखे? हाँ, शिव बाबा ने एक ही बार में ज्ञान नहीं दिया, इतने सालों से थोड़ा थोड़ा। देखिए आदि में बाबा ने सब कुछ एकदम क्लियर नहीं किया था, धीरे 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 ज्ञान देते देते। जब कोई चीज बहुत गंदी होती है तो बहुत देर तक उसे भिगो के रखना पड़ता है, बाद में वो साफ होती है ना। इसी तरह हम भी 2500 साल से गंदे हो पड़े थे, तो उसे साफ करने के लिए बाबा ने क्या किया, थोड़ा 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 देते हैं, उसके बाद हम साफ होते हैं, स्वच्छ बनते हैं, वो भी नंबर 1। इसी की यादगार भक्ति में क्या किया, शिव जी के ऊपर कलश रखा दिया, उससे पानी टपकता रहता है। वो ऐसे है ना, जैसे देखिए शादियों में, मुझे पता नहीं था, किसी की कोई बड़ा मतलब हमारे यहाँ का मिनिस्टर की शादी थी, हम तो शादियों में जाते नहीं है, लेकिन उनका नेक्स्ट प्रोग्राम था रिसेप्शन जैसा, 5 मिनट मिलने के लिए गए थे। बाजू में लड़की के बाजू में एक बैठे हुए थे, लड़के के बाजू में वो एक बुक लेके सब लिख रहे थे, कौन क्या क्या दे रहा। अजीब लगा मुझे। मैंने कहा नहीं दीदी, हर शादी में ऐसे होता है। मैंने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा सामने वाले रिश्तेदार क्या देते हैं, उनकी शादी में भी हमें वैसा देना पड़ता है, इसीलिए लिखते हैं। हमने भी शिव बाबा के साथ यही किया। बाबा ने हमें बूंद बूंद ज्ञान दिया, तो हमने बेचारे के सिर पे क्या लटका दिया, एक कलश लटका दिया, उससे पानी गिरना शुरू करा। देखो कैसे, कहां से कहां। मतलब भक्ति मार्ग में जो करते हैं मीनिंगलेस, उनको पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाबा समझा रहे। शिव शंकर के बारे में भी हम समझते थे क्या अलग है। अब वो आप कहाँ शिव परमधाम के निवासी और कहाँ शंकर सूक्ष्म वतन के वासी, कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहते कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जप तप करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। भल मैं भावना का भाड़ा सबको देता हूँ, परंतु वह तो अखंड ज्योति ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। तत्व को परमात्मा समझ लेते। ब्रह्म का साक्षात्कार हो, परंतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूं, वह तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूं। अल्पकाल के लिए खुशी तो रहती है,
परंतु फिर भी सबको तमो प्रधान तो बनना ही है। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाए तो भी तमो प्रधान तो सबको बनना ही है। पूरे दिन गंगा जी में बैठे रहे तो भी बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का 21 जन्म के लिए मालिक बनेंगे। और कोई सत्संग नहीं जहां इतनी प्राप्ति हो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है। श्रीमत से तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर ऐसे लायक बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। हम वहां के रहवासी हैं ना। ये बहुत नशे की बात है। देखो भी ये डांसर्स में होते हैं, बैक स्टेज डांसर्स होते हैं, बड़े बड़े हीरो के सामने नाचते हैं। उनको बहुत नशा रहता है। हम अमिताभ बच्चन के पीछे नाच रहे थे, उनका चेहरा तक दिखाई नहीं देता। आपने देखा होगा, नहीं देता। ग्रुप डांस में वो कहीं तो खड़े रहते, लेकिन उनको कितना नशा रहता है। हमने किसके साथ डांस किया है? अब हम किसके साथ पार्ट बजा रहे हैं, है ना। जब भगवान दुनिया को स्वर्ग बना रहा है तो उसके साथ हम पार्ट बजा रहे हैं एक ही स्टेज पर। जब भगवान का कार्य चल रहा है तो हम उनके सहयोगी बन रहे हैं। ये कितने नशे की बात है। लेकिन नशा चढ़ता ही नहीं है। चढ़ता है क्या? वो क्या है ना, एक भाई कहता था, मुझे पता नहीं, वो पहले थोड़ा सा आदती था। वो जब ज्ञान की बन गया तो कहता था, दीदी जब पीने की आदत हो जाती है ना, पहले एक से नशा चढ़ जाता है, लेकिन आदत हो जाता है तो 5 पियो तो भी नशा नहीं चढ़ता। हमें भी ना ज्ञान को सुनते 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 आदत हो गई ना, तो क्या होगा, हो जाता है। ज्ञान का जो नशा होना चाहिए एक खुराक से नहीं बनता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, ज्ञान को बार बार सुनेंगे, दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, तभी नशा चढ़ता है। चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? ज्ञान नसों में चला गया। हम वहां के रहवासी है। इस शरीर में हम निमित्त मात्र थोड़े टाइम के लिए। बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए। इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। अपने बाप और वर्षे को, इसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं आया हूं सबको वापस ले जाने। अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे उठकर बाबा को याद करो, उनसे बातें करो। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम ईश्वरीय संतान बने, फिर दैवी संतान, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा की बैठ महिमा करो। बाबा आपने तो कमाल की है। कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। स्वर्ग कितना वंडरफुल है। वह है जिस्मानी वंडर्स, यह है रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ वंडर। वो बदलते जाते ना, जमाने के हिसाब से दुनिया के वंडर्स बदलते हैं। अभी जो 7 वंडर्स है वो पहले नहीं थे, अगले जमाने में वो नहीं रहेगा। लेकिन बाप का स्थापन किया हुआ वंडर क्या है? इकलौता है, स्वर्ग। बाप आए हैं श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने ये प्रारब्ध कहां से पाई? बाप द्वारा। जगत अम्बा और जगत पिता के साथ बच्चे भी होंगे। वह है ब्राह्मण। जगत अम्बा तो ब्राह्मणी थी। वह है कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। यह जगत अम्बा ही फिर स्वर्ग की महारानी बनती है। कितना वंडरफुल राज है। यह बाप अभी अपने
अवस्था को जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं। रात को जागो, बाबा को याद करो। रात को मतलब अमृत वेले। रात का मतलब रात के 12 बजे जागने को बाबा नहीं कह रहे। हाँ, अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास विद ऑनर हो जाना है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरे तो पास होकर दिखाना है। अपने को देखना है कि क्या देखना है? हाँ, मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है। क्या देखना है? नकल करना, लोभ। आपने देखा है ना, बंदर यहाँ भी भरा रखता, यहाँ भी भरा रखता, मुट्ठी भी भरा रखता। कितना लालच है बंदर में, और अहंकार कितना है। उनके सामने ऐसे ऐसे करो ना, वो ऐसे ऐसे करे। बंदरपना है क्या? हमारे अंदर ईगो कितना है बंदर में, अहंकार है। बाबा कहते हैं ना, उसका बच्चा मर जाता है तो वो छोड़ता नहीं है। वो सड़ के गिरता रहता है तो भी हाथ में पकड़ के रखता है। इतना मोह है। सब विकार पीक पॉइंट पे, ज्यादा से ज्यादा। इसलिए बाबा कहते देखो बंदरपना तो नहीं है। क्या कहेंगे बाबा को? सोचो, दुनिया में अगर दूसरा कोई ये कहता कि बंदरपना तो नहीं है तो उसका हम मुंह हनुमान जी जैसे बना देते। लेकिन बाबा कह रहा है तो खुशी से सुन रहे है ना। उसको निकालते जाओ। अगर बंदरपना है तो क्या करो? देखो, सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। बाप है सबको सुख देने वाला। बाप को भी, बच्चों को भी ऐसे बनना है। वाचा कर्मणा से कोई को भी दुख नहीं। मनसा से दे सकते हैं क्या? सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वह है हद का बाप, हद के बाप से वर्षा। यह है बेहद के बाप का वर्षा। तो जिसको मिलता होगा वही बताएंगे। जो अपने धर्म के होंगे उनको झट टच होगा। बाबा कहते हैं फिर से देवी धर्म स्थापन करने मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर क्या बनना है? देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतन में जाकर फिर शांति धाम में जाएंगे। वहां से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे। यहाँ गर्भ जेल में आते हैं। इनको कहते हैं झूठी काया। बाबा कहते हैं कितनी धर्म ग्लानि की है। शिव जयंती मनाते, परंतु शिव कब आया, किसमें प्रवेश किया, कोई को जरूर कोई शरीर में आकर नरक को स्वर्ग बनाया होगा ना। बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और राय देते। क्या राय देते? हाँ, अपना चार्ट बनाओ। सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया। सवेरे उठकर बाप को, वर्षे को याद करो। हम बेहद के बाप के साथ आए हैं। गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको वापस जाना है। जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। अब तुम हो संगम पर, बाकी सारी दुनिया है कलयुग में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, मुक्ति और सतयुग में भारत जीवन मुक्त था। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप हथेली पर बहिष्ट ले आते हैं तो जरूर उसके लिए लायक भी खुद ही बनाएंगे। बहुत अंडरलाइन पॉइंट है।
हथेली पर बहिष्ट भी ले आते हैं और उसके लिए लायक भी बनाते हैं। मतलब बाबा ही बनाएंगे या हमको बनना है? हाँ, रास्ता बाबा बताएंगे। फल हमको मिलना है तो पुरुषार्थ हमें करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपने तो याद प्यार नमस्ते बोल दिया। आदत से बोला या दिल से बोला? दिल से। ना कई बार जैसे भक्ति में आदत हो जाती है, रटते हैं, ऐसे यहाँ भी ये रटना नहीं चाहिए। रोज बाबा को कैसे दिल से नमस्ते बोलना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त है। सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त है। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट, बाप समान सुख देने वाला बनना है। क्या बनना है? बाप समान सुख देने वाला बनना है। कभी किसी को दुखी नहीं करना है। कभी किसी को, सबको सच्चा रास्ता बताना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। दूसरे पॉइंट में 4 पॉइंट है। पहला है बाप समान सुख देने वाला बनना है। कभी किसी को दुखी नहीं करना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। ठीक है। आज का वरदान है, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले, सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्रचित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। क्या याद रखना है? निमित्त और नम्रचित्त। जैसे सेवाओं की भागदौड़ में होशियार हो, ऐसे इन 2 विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। फास्ट तीव्र गति से जाने वाले, फर्स्ट प्रथम आने वाले। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज का स्लोगन है, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों का धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस है। जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस है।
नहीं तो बगुले, है ना। अगर ज्ञान रत्नों के बदले कंकड़ पत्थर चुनने लगे तो क्या बन जाते हैं? हमें रहना क्या है? हंस बनना है कि बगला बनना है? तो आज सोमवार के बाबा के अनमोल महावाक्य, आज बाबा ने 2-3 बार मन मना भव कहा है। मन को मेरे में मन मना भव। गीता में 2 बार रिपीट होता है ये श्लोक, 2 अलग अर्थों से। मन को मेरे में लगाओ, मुझे ही याद करो। वो श्लोक पूरा ऐसे है। वैसे तो जो बाबा कहते हैं मध्याजी भव, ये नहीं है, अलग अर्थ से है। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजीवाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानां मत्परायणः। यह है श्लोक। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजीवाम नमस्कुरु। मुझे ही याद करो, मुझे ही नमस्कार करो, मेरे ही शरण में आओ, मेरे से प्यार करो तो तुम मेरे जैसे बन जाओगे। यह श्लोक का अर्थ। मुरादाबाद में गीता करा रही थी मैं, यूपी में। मुरादाबाद में मुस्लिम ज्यादा है, 52% मुस्लिम्स। मुस्लिम भी सुनने आते थे। ओपन में प्रोग्राम था, सवेरे शाम होता था। एक लड़का 28 साल की उम्र, 28 भी नहीं, 25-28 के बीच का, सामने जाके बैठता था। हजारों की संख्या में लोग बैठते थे, सुनता था। सुनते सुनते दूसरे दिन उसने मेरे से एक प्रश्न पूछा, दीदी भगवान इतना स्वार्थी क्यों है? मुझे वंडर लगा, भगवान कब स्वार्थी बना? तो कहता है, दीदी गीता में भगवान बार बार कहता है ना, मामेकम याद करो, मामेकम शरणम व्रजा, मुझे ही याद करो। दूसरों को याद किया तो उसका क्या जाता है? वो जलता क्यों है दूसरों से? विचित्र प्रश्न। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन रोज आ रहा था, सवेरे शाम, अलग जगह पर हो रहा था ना, एक जगह सवेरे एक जगह, दोनों जगह आता था। सुन रहा था तो यूं ही तो नहीं प्रश्न पूछा होगा, कुछ तो कारण होगा। मैंने कहा ठीक है भैया, कल सुना दूंगी। तो मैंने बाबा से बातें किया। मैंने कहा बाबा ये अजीबोगरीब प्रश्न पूछा है इसने, लेकिन जवाब तो देना है ताकि उसे थोड़ा सा अच्छा लगे भी, तीर भी लग जाए। तो बाबा की टचिंग से मैंने उसको एक्सप्लेन किया, मतलब टोटली पब्लिक में, मेरे प्रवचन में ही मैंने एक्सप्लेन किया। देखिए, भगवान ने तन मनाभव नहीं कहा है, जन मनाभव नहीं कहा है, धन मनाभव भी नहीं कहा है। कहा है तो मन को मेरे में लगाओ, क्योंकि सदियों से मन को तन में लगाया, शरीर में काम विकार बढ़ गया। मन को धन में लगाया, लोभ बढ़ गया। मन को जन में लगाया, मोह बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया। और जहां भी मन लगाते हैं मन वैसा बन जाता है। मन की विशेषता है, जिसमें भी मन लगाओ वैसा बन जाता है। इसलिए भगवान ने कहा सब तरफ मन लगा के देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, अब मेरे में मन लगा। क्यों? क्योंकि मैं निराकारी हूं। मेरे में मन लगाओगे तो निरहंकारी बन जाओगे। मैं निर्विकारी हूं, मेरे में मन लगाओगे तो तुम भी निर्विकारी बन जाओगे। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मेरे में मन लगाओगे तुम भी ज्ञानी बन जाओगे। मैं आनंद का सागर हूँ, मेरे में मन लगाओ तो तुम आनंद की अनुभूति करोगे। इसलिए भगवान ने कहा सब तरफ लगा के देख लिया, अब मेरे में भी लगा के देखो, क्योंकि मेरे में कोई नेगेटिव क्वालिटीज तो है नहीं। ये सच्चा एक्सप्लेनेशन है क्यों भगवान को याद करना है। हम याद नहीं करेंगे तो उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। होगा क्या? बाबा ने खुले कह दिया है, अव्यक्त मुरली, अगर तुम मेरा सहायता नहीं करोगे तो तुम्हारे जैसे हजारों मिल जाएंगे। अगर तुम करोगे तो तुम्हारा भाग्य बनेगा, नहीं करोगे तो तुम्हारा भाग्य नहीं। बस ऐसे नहीं हमारे ऊपर ही बाबा डिपेंडेंट है, ऐसी भी बात नहीं है ना। और वंडरफुल क्या है पता है? वो लड़का जिसने प्रश्न पूछा था, एक बार मैं
पुणे में गीता करा के भोपाल जा रही थी। नेक्स्ट प्रोग्राम भोपाल में था। भोपाल विधानसभा में प्रोग्राम था। आज पुणे में सवेरे करा के वहां से मैं मुंबई आई, क्योंकि पुणे से मुझे कनेक्शन नहीं था। मुंबई से भोपाल का फ्लाइट था, तो टैक्सी में मुंबई आई। वो टैक्सी वाले ने मुंबई एयरपोर्ट पे छोड़ दिया मुझे। जैसे अंदर गई, बोर्डिंग पास लेना है, फ्लाइट कैंसिल। जिस फ्लाइट से मुझे जाना था वो कैंसिल हो गई। अब करे तो क्या करे, बीच में फंस गए। शाम को 4-6 बजे, 4:30 या 5 बज रहा था। 7 बजे की या कुछ 6 बजे की फ्लाइट थी, कैंसिल हो गई। सारे मतलब कितने 100 जितने पैसेंजर्स झगड़ रहे थे। शायद इस स्पाइस जेट या किसी का था, उससे झगड़ा हो रहा था बहुत जोरदार। हम तो एक कोने में जाके बैठ गए, क्या कर सकते हैं अभी, करे तो क्या करे। उतने में मुझे पुणे के भाइयों का फोन आया, दीदी हमने देखा कि आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया है, मुंबई के भाई आएंगे, आपको ले जाएंगे, आप कल सवेरे की फ्लाइट से चले जाना, हम दोबारा बुकिंग करा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, कल सवेरे की फ्लाइट 10 o'clock की थी। मुझे 10 o'clock विधानसभा में प्रोग्राम कराने जाना ही था। वो गीता का ही प्रोग्राम रखा था विधानसभा में, कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं था, कोई दूसरा जाके नहीं करा सकता था। मेरे ही नाम से और गीता का खास विधानसभा के सेक्रेटरी ने प्रोग्राम रखा हुआ था। वो तो अगर मैं नहीं जाऊंगी तो पूरा प्रोग्राम क्लैप हो जाएगा और डिसर्विस है ना। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर देखते हैं, अगर कोई यहाँ से एडजस्टमेंट नहीं हुई तो मैं वापस सेंटर जाना, ये रात भर कहाँ बैठेंगे फिर। 1-आधा-पौना घंटा हो गया, मैं बैठी रही। मैं हाथ में मोबाइल से मुरली पढ़, क्योंकि मन को तो शांत करना था, नहीं तो हजारों प्रश्न आएंगे, अब क्या करें क्या करें क्या करें। उतने में एक एयरफोर्स ऑफिसर आया मेरे सामने। गुड इवनिंग दीदी, गुड इवनिंग, आपको भोपाल जाना था ना? जी, फ्लाइट कैंसिल हो गया है। जी पता चला, सब वहां पर हंगामा कर रहे, आप यहाँ बैठे। मैंने कहा हंगामा से क्या मिले, वो तो सीधा कह रहे पैसे लौटा देंगे आपके। तो उसने क्या बोला, दीदी 2 सीट्स हमारी खाली है, वाया दिल्ली आपको हम भोपाल भेज सकते हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं। भाई मेरे ऊपर मेहरबानी क्यों? मैंने पूछा, आप मुझे ढूंढ के आए हो क्यों? तब उसने कहा, दीदी आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। दीदी मैं वही बंदा हूँ जिसने आपसे प्रश्न पूछा था मुरादाबाद में। मेरा एयरफोर्स में अपॉइंटमेंट हो गया है, ये सेकेंड है। पहले पाटना में हुआ था, अभी मुंबई ट्रांसफर हो गया हूँ। पाटना में मैंने ज्ञान लिया, अच्छी तरह से कोर्स किया। अब मैं बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन एयरफोर्स में होने के कारण रोज नहीं जा सकता हूँ, कुछ बंदिशें हैं। लेकिन मैं मुरली सब पढ़ लेता हूँ। मैंने तभी से देखा कितने सब हंगामा कर रहे हैं, लेकिन दीदी आराम से बैठी है। तो हमने स्पाइस जेट वालों से बातें किया, उन्होंने कहा वाया मुंबई, वाया दिल्ली हम कनेक्शन दे सकते हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम था, रात भर दिल्ली में रुकना है, सवेरे का फ्लाइट था। वहां मुंबई से रात को आओ, 8 बजे दिल्ली पहुंचो, सवेरे 5 बजे की फ्लाइट, पूरी रात दिल्ली। लेकिन करे क्या, उन्होंने पूछा दीदी कोई सेंटर जाएंगे दिल्ली में, उसकी भी हो सकती। मैंने कहा सेंटर जाओ, फिर सवेरे 4 बजे 5 बजे की फ्लाइट के लिए 3 बजे उठ के भागो, और वो भी दिल्ली में। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा हम अपनी ओर से आपको VIP लॉन्च की व्यवस्था करके देंगे, आप लेट सकते हैं रात को, सवेरे उठ के आप 7 बजे के अंदर भोपाल पहुंच जाएंगे। क्यों, कहने का भाव क्या है, अगर किसी की दिल से सेवा करते हैं, कोई अंदर कोई ये नहीं रखते, तो वो बंदा भी बाबा का बन ही जाता है। ऐसे बहुत सारे अनुभव है। मनमनाभव आज 2-3 बार बाबा ने बोला तो मुझे याद आया। वो बच्चा, मतलब हम समझते हैं यंगस्टर्स शायद ये गीता वगैरह नहीं मानते, लेकिन आजकल बहुत सारे ऑफिसर्स जो यंग ऑफिसर्स हैं वो पूरी गीता जानते हैं। मैं वेस्ट बंगाल में प्रोग्राम कराने गई थी, एक डिस्ट्रिक्ट जज प्रोग्राम में आई। ज्यादातर वो पब्लिक प्रोग्राम में नहीं आते ना जजेस, लेकिन वो प्रोग्राम में आई, लेडी थी,
भाषण करने खड़ी हो गई, तब उसने बताया कि दीदी मैं गीता आपकी सुन के बाद में मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर कांटेक्ट किया, मैं ब्रह्मा कुमारी बनी बात, मतलब शी इज ब्रह्मा कुमारी, लेकिन जज आरती शर्मा। बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। मतलब हर कोई, इसीलिए बाबा कहते जब भी सेवा करो ना, हद की भावना से नहीं करो, एक बेहद की भावना से करो। कहाँ किसके आंख खुल जाए, कहाँ किसको तीर लग जाए, कहाँ छिपा हुआ हीरा निकल आए, है? ठीक है। अच्छा, आज आप सभी का सम्मान है, आप सभी ने, है ना, तैयारी की हुई है। देखो ट्रॉफीज मिल रहे हैं आप सभी को, सभी के सभी। आ जाओ अनुभव। योग करेंगे, मैं उठ जाऊंगी, फिर आपका प्रोग्राम।